कल हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू सिंथेसिस कर रहे थे अल्कोहल की, और हमने 1 डिग्री 2 डिग्री ये अल्कोहल बनाए थे। और 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हुए मैकेनिज्म लगभग सेम था। ड्राई ईथर मीडियम की प्रेजेंस में करवा रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड से RMGX की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लेते हो तो आप एसिड हैलाइड और एस्टर से कैसे बना सकते हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इफ Grignard reagent taken in excess, अगर RMGX को एक्सेस में ले लो तब आप अल्कोहल बना सकते हो एसिड हैलाइड से भी और एस्टर से भी। ये आपको बता तो नहीं चुके हैं? RMGX एक्सेस में लेना है हमको, और यहाँ पे भी RMGX एक्सेस में लेना है, तो इसके थ्रू हम लोग अल्कोहल क्रिएट करेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा देखते हैं कैसे होगा। मेरे ख्याल से ये बता चुके, इसका थोड़ा सा कैसे होगा मैकेनिज्म बता रहा है मुझे जो याद आ रहा है। ये एसिड क्लोराइड है, अगर बोले तो एसिटाइल क्लोराइड बोल सकते हो, एसिटिक एसिड का क्लोराइड है, या आप एसिटिक क्लोराइड भी बोल सकते हो। और अगर आयुपैक बोलोगे तो आयुपैक होता है इसका एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड। तो इसका 1 2 है तो इथेनोइल क्लोराइड बोल सकते हैं। ये तो बात हो गई नाम की। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। किससे करवाना है रिएक्शन? RMGX से। तो CH3MgBr ले लेते हैं। रिएक्शन क्या होना है, किस तरीके से ब्रेक होना है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले ये वाले बॉन्ड पे ब्रेकिंग होती है और फिर उसके बाद यहाँ पे ये माइनस अटैच होता है। इसके 2 पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव। ये मैग्नीशियम है इसलिए ये पॉजिटिव पार्ट बनता है और ये निगेटिव पार्ट बनता है। अभी तक हमने ये बात करी थी। अब क्या होता है देखो, ये वाला जो एसिड क्लोराइड अगर लेते हो आप, तो इसमें होता क्या है कि ये जो Cl माइनस है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब ये चाहता है बाहर निकलना। तो यहाँ पे प्रोसेस होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल ये है Cl माइनस, ये हटेगा और कोई और यहाँ पर आकर के माइनस वाला अटैच होगा। एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो क्या होगा, Cl माइनस को बाहर जाना है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल ये R माइनस है। भाई यहाँ पे तो CH3 माइनस है, कहीं पे कोई और भी हो सकता है। R माइनस को इन होना है। क्या बनना चाहिए देखो, अगर हम बोले तो यहाँ पे CH3 का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ से Cl माइनस निकल रहा है। ये Cl माइनस जब हटता है तो ये CH3 आकर के यहाँ पे अटैच होता है, क्योंकि जैसे ही Cl माइनस निकलेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और पॉजिटिव पे निगेटिव स्पीसीज आकर के अटैक करेगी। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा CH3 CO CH3। इतनी बात सबको समझ आती है। अब क्या बच गया हमारे पास, MgBr पॉजिटिव पार्ट और Cl निगेटिव पार्ट निकला हुआ है, तो यहाँ पे बन जाता है MgBrC। हमें क्या बनाना है, अल्कोहल। ये हमने एक्सेस में लिया है। तो आपने देखा प्रीवियस रिएक्शन में कि कीटोन से अल्कोहल हम लोग बना ले रहे थे,
तो आगे का मैकेनिज्म वही सेम टू सेम फॉलो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, कीटोन से हमने अल्कोहल बनाए थे। कैसे बनाए थे? कीटोन के इस ऑक्सीजन को दे दिया, मतलब फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा। फर्स्ट स्टेप डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुआ। इनके अभी तक जो भी हमने RMGX के थ्रू मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, उसमें सबसे पहले हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते थे। लेकिन जब एसिड क्लोराइड लेते हो, एसिड हैलाइड लेते हो, तो पहले Cl- जाता है बाहर, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है और उसकी जगह पे CH3- अटैच होता है। उसके बाद फर्दर रिएक्शन होती है। अब फर्दर रिएक्शन क्या होगी? हमारे पास बन गया कीटोन, और आपको बताया कि RMGX जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको मैंने एक्सेस में लिया है। वॉइस क्लियर है सबको? ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर से वही सेम प्रोसेस होना है। यहाँ पे निगेटिव जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा। इस पॉजिटिव पे ये आकर के अटैच होगा यहाँ पे। और क्या होना है? सिंपल वैसे ही रिएक्शन। यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव स्पीसीज अटैच होगी MgBr। यहाँ पे पहले से CH3 था, ये वाला CH3- इस पे आकर के अटैच हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? ड्राई ईथर तो रहेगा ही रहेगा। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हम लोग फिर से इसकी क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको बताया है कि OMGBr वाले पार्ट को H देते हो और ये जो दूसरा पार्ट होता है इसको OH देते हो। तो इस पार्ट को हम OH दे देते हैं। 3 मिथाइल लगे हुए एक कार्बन पे, इस पार्ट को OH दे दो और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको H दे दो। क्लियर है बात? तो यहाँ पे देखो हमने कैसा अल्कोहल बना लिया, 3 डिग्री अल्कोहल बना लिया। देख पा रहे हैं? सबको क्लियर है ये बात? ठीक है। इसका जो प्रीवियस मेथड था, मतलब जो मेथड जिसको ओरिजिनली हम लेके चले थे, उसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन से बनाते थे, तो ये स्टेप नहीं होता था। ये एसिड क्लोराइड से ये कीटोन बनना ये नहीं होता था। हमारा कौन सा स्टेप होता था? जो इसके बाद स्टेप हुए ये वाले होते थे। यहाँ देखो 3 डिग्री यहाँ पे भी बन गया। प्रीवियस कल बात करी थी हमने इस क्लास में। ये देखो ये एल्डिहाइड से बना रहे हैं। एल्डिहाइड में भी वही है भाई, कीटोन में यहाँ पे R लग गया था CH3, एल्डिहाइड में यहाँ पे H होगा। बॉन्डिंग उसी तरीके से ब्रेक होगी और यहाँ पे जो ग्रुप आपका है वो आकर के अटैच हो जाएगा। और जब अटैच हो जाता है तो यहाँ पे भी 3 डिग्री अल्कोहल क्रिएट होता है। अब देखो, अगर हमें एस्टर से बनाना है तो क्या स्टेप फॉलो होंगे? एस्टर होता है आपका RCOOR, या R अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। एक R है, एक R ऐसे डिफरेंट अगर हो तो देखते हैं कैसे होता है। CH3 CO OCH3 ले लेते हैं। अब एस्टर और एसिड हैलाइड का डिफरेंट है, तो डिफरेंट है लेकिन एस्टर और एसिड हैलाइड का एक ही पैटर्न पे चलेगा। जैसा ये पैटर्न था ना, तो पहले CO बॉन्ड को ना ब्रेक करके इधर वाले बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, क्योंकि OCH3 भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये ब्रेक होगा। RMGX तो हमने ले ही रखा है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, यहाँ पे ये निगेटिव फॉर्म में निकलेगा और ये वाला जो है ये निगेटिव आएगा यहाँ पे।
ये नेगेटिव आकर के इस पे अटैच होगा और ये OCH3 इसके साथ अटैच होगा। नहीं, OCH3 आपका बाहर जाएगा, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे किसको अटैच होना है, यहाँ पर आकर के इसको CH3 को अटैच होना है, अटैच हो गया। अब OCH3 और MgBr ये बचे हुए, ये बन गया कंपाउंड। अब इसके आगे तो फिर वही स्टेप होना है, आपको पता है। क्या लगाएं, फिर से CH3 MgBr, सेम प्रोसेस, ब्रेक करो, माइनस, इसको ब्रेक करो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इस पे माइनस अटैच होगा ये वाला, और ये वाला पार्ट इस पे जाके अटैच होगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी पहले एस्टर से एसीटोन कीटोन बन गया, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक एल्काइल लग गया। जब इधर एल्काइल तो कीटोन बन गया। इसके प्रीवियस केस में भी आपने देखा था कि पहले क्या होता था, एसिड हैलाइड से कीटोन जनरेट होता है और कीटोन जनरेट होने के बाद आगे रिएक्शन उसी तरीके से पैटर्न से चलती है। क्लियर? तो इसके एसिड हैलाइड और आपके एसिड हैलाइड और एस्टर में जो फर्स्ट स्टेप होगा वो डिफरेंट होगा। एंड अदर स्टेप्स आर सेम एज प्रीवियस मेथड। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN लिख देते हैं। अब देखो कुछ और मेथड है, जैसे कि अगर एमीन से बनाना चाहो तो एमीन से कैसे बना सकते हो। पहले एमीन को कैटेगराइज थोड़ा सा कर लेते हैं कि कौन से एमीन से बनेगा, कौन से एमीन से नहीं बनेगा। तो हमें बनाना है अल्कोहल फ्रॉम एमीन। ठीक है, देखो अगर आपका एमीन ग्रुप में नाइट्रोजन होता है, एमीन ग्रुप का नाइट्रोजन अगर 1 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली तो बोलते हैं कि वो 1 डिग्री एमीन है। अगर एमीन ग्रुप का नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, ऐसे लिखते हैं। एमीन का नाइट्रोजन अगर केवल 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। अगर ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है तो इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। और अगर ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री एमीन, टर्शरी एमीन, जैसे अल्कोहल में होता था वैसे। इतनी बात क्लियर है? एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये है CH3NH2, इसमें ये अमीनो ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो इसमें तो एक ही कार्बन है और इसी से अटैच है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री एमीन। जैसे ये है CH3CH2NH2, अब यहाँ पे देखो ये NH2 अमीनो ग्रुप सीधे डायरेक्टली इसी एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे जो एमिनो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन ये 1-2 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे। 3 डिग्री बनाना है तो 3 से अटैच करा दो।
वो 3 डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो 3 सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो C2H5 को ऐसे 2 कार्बन नहीं मानेंगे, C2H5 को तो हम ओपन करके लिखते हैं ना। तो इसको 3 डिग्री बोलेंगे। ये डिफ्रेंसिएशन समझ आ गया। अब देखो ये मेथड अप्लाई किस पे करना है? ये मेथड अप्लाई होगा केवल 1 डिग्री एमीन पे। मतलब 1 डिग्री एमीन को कन्वर्ट कर सकते हो अल्कोहल में। रिएजेंट क्या लगाएंगे? रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं HNO2, HNO2 नाइट्रस एसिड, या अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो NaNO2 प्लस HCl। बेसिकली ये दोनों मिलके भी बनाते हैं HNO2। ठीक है, तो अगर HNO2 आपको रिएक्शन में मिलता है तो आप उससे प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवा करके अल्कोहल बना सकते हो। अब बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें एक्सेप्शन जान लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि इस रिएक्शन से जितने भी 1 डिग्री एमीन है वो सब बनाएंगे अल्कोहल। केवल आपका CH3NH2, ये जो पहला है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल एमीन या आयुपैक बोलते हो मिथेनामाइन, ये नहीं देता। नॉट फॉर्म अल्कोहल बाय रिएक्शन विद HNO2। बाकी सब बनाएंगे। कैसे बनेगा पैटर्न देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये है इथाइल एमीन, इसकी रिएक्शन करानी है HNO2 से। तो होता क्या है, CH3 CH2 OH बन जाता है, N2 बन जाता है और H2 वाला। पैटर्न कैसे होता है रिएक्शन का? अगर पैटर्न देखें तो कैसे कैसे क्या क्या अटैच होता है। ये CH3 CH2 NH2 है, इसको 3 पार्ट्स में कर लो। ठीक है, और जो HNO2 है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, HONO लिख सकते हैं क्या? तो इस पार्ट को HO दे दो, इस पार्ट को N दे दो और इस पार्ट को O दे दो। अब देखो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2OH। ये क्या बनाएगा, N2, और ये क्या बनाएगा, H2। ऐसे भी रिएक्शन को देख सकते हैं, और वैसे भी देख सकते हैं कि एल्काइल में NH2 को हटाओ, OH लगाओ, N2 बनेगा। नाइट्रोजन गैस एक प्रोडक्ट होती है और एक वाटर बनता है। क्लियर? अब देखो ये है हमारे पास। ठीक है, अब ये 2 डिग्री नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये 2 डिग्री एमीन है। ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है, ये सब तो इनडायरेक्टली अटैच है। तो डायरेक्टली यही अटैच है ना, तो करना क्या है, HNO2 का रिएक्शन कराना है, करा देते हैं भाई। HNO2 के रिएक्शन से क्या होगा, ये हटेगा, OH आएगा, बाकी कंपाउंड तो वैसे ही रहना। यहाँ पे आ गया OH, और बाकी क्या बनना है, N2, बाकी क्या बनना है, H2। क्लियर? अब देखो एक रिंग वाला ले लेते हैं। HONO भी लिखा होता है कहीं। अब देखो NH2 को हटाना है, OH लगाना है,
और NH2 जब हटेगा तो ये N और ये N N2 बना लेंगे, ये H2 और ये मिलके O बना ले H2O बना लेंगे। N2 बन गया, H2O बन गया। इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम बताएंगे? कोई बताना चाहता है तो बताए, नहीं तो मैं बताऊं। बेंजाइल अमीन बोल सकते हैं, बेंजाइल ग्रुप है। और दूसरा नाम? देखो बेंजीन मिथेनामाइन नहीं बोलते हैं, इसको बेंजीन से रिलेट नहीं करते हैं। देखो ये वाला जो है ना, जैसे हम लोग बोलते थे ना, हम लोग एल्कोहल में एक चीज नॉमेनक्लेचर में सीखा था हमने कि अगर यहाँ पे फिनॉल OH डायरेक्टली अटैच है तभी इसको फिनॉल बोलते हो। अगर यहाँ पे OH डायरेक्टली नहीं अटैच है, यहाँ पे CH2OH आता है, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, ये एलिफेटिक अल्कोहल है। मतलब ये अल्कोहल है, इट इज़ नॉट फिनॉल। समझ रहे हो? एलिफेटिक कंपाउंड है। कैसे? ये मीथेनॉल था, इसके एक H को हटा दिया हमने और यहाँ पे क्या लगा दिया? pH लगा दिया। तो क्या बन गया? ये pH मतलब ये C6H5। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है जो हम बात पूछ रहे हैं आपसे। ये CH3NH2 है, मिथाइल अमीन है, मिथेनामाइन। इसको क्या किया हमने? इसके से एक H हटाया और C6H5 लगा दिया। तो आपका क्या बन गया? क्लियर है बात? एक ही कार्बन है, 1 फिनाइल, मिथेनामाइन कह सकते हैं। ओके तो ऐसे हम लोग बनाएंगे किससे? एमीन से। अब देखो, अब हम लोग का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने आपको बताया था, हो चुके हैं मेजर वाले। एल्कीन से बताया था, तो एल्कीन वाले के मैकेनिज्म नहीं बताए थे, उसके मैकेनिज्म मैं आपको कल बताऊंगी। उसमें दो हम लोगों ने करे थे, एक तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन वाला करा था और एक सिंपल हम लोगों ने एडअप किया था एक मार्कोनिकॉफ से, एक एंटी मार्कोनिकॉफ से। तो उसका मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में उसका अलग बताऊंगी। अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में फिजिकल में सबसे ज़्यादा बात करी जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। भाई OH बॉन्ड, OH होता है और इस तरीके से ROH ऐसे अटैच होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस तरीके से अगर आप अटैच कर दो ROH को, तो आपके कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप बोल रहे हो कहाँ पे H आ रहा है O के बीच में, इसको प्लेस कुछ हम इस तरीके से करेंगे कि आपका बॉन्डिंग आ जाएगी। तो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनते हैं अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वाटर में इसी वजह से ये डिज़ोल्व भी हो जाते हैं, क्योंकि वाटर के साथ बना लेते हैं H बॉन्डिंग। ये देख पा रहे हो, ये H2O का मॉलिक्यूल है। इस हाइड्रोजन को देखो, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया, कंडीशन बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। फिर यहाँ पे अगर एक और H2O आप प्लेस कर देते हो, तो ROH ये तो अल्कोहल है, HOH ये आपका वाटर है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आपका इस ऑक्सीजन के बीच में, तो एक के साथ वीक बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसीलिए अल्कोहल बहुत अच्छे डिज़ोल्व होते हैं आपके किसमें?
वाटर में। और ड्रिंकिंग पर्पस वगैरह के लिए देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग नहीं मतलब लोग क्या करते हैं, आइस वगैरह मिक्स करते हैं ना उसमें। हाँ, अब देखो अब बात करी जा रही है प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में मेजर वे में हम लोग बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करो तो इसके रिएक्शंस जो होंगे ना, वो अगर हम देखें तो बेसिक वे में आर ओ एच अगर है तो आर ओ एच में कितने तरीके के बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं और उसमें कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। देखो, एक तो आर ओ बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, तो आर ओ बॉन्ड की ब्रेकिंग से भी हो सकता है कोई रिएक्शन, और कुछ ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे हम जो ओ एच बॉन्ड के ब्रेक होने से होंगे। अच्छा, ओ एच बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, आर ओ एच है ये, अगर ओ एच बॉन्ड ब्रेक होता है और ये H प्लस के फॉर्म में निकलता है, इसका मतलब क्या है कि H प्लस अगर कोई दे रहा है तो वो कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। इतनी बात समझ आती है नहीं आती? ठीक है, आर ओ एच में ओ एच बॉन्ड के में अगर H निकलता है H प्लस के फॉर्म में, तो वो जो रिएक्शन होंगे वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करेंगे अल्कोहल के। और ये जो आर ओ बॉन्ड ब्रेक होता है इसके दूसरे टाइप के रिएक्शन होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पहले ओ एच वाले। देखो ऑर्गेनिक में क्या है, थोड़ा सा पेस लेकर के स्लो होकर के, कभी स्लो कभी फास्ट होकर के चलना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर बहुत तेज उड़ा देंगे ना तो मामला क्या होगा, क्या होगा, खराब हो जाएगा। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों का, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रही, पर थोड़ा सा बच्चों का मामला गड़बड़ चलता है ऑर्गेनिक। बच्चों का मतलब जब हम भी बच्चे थे तो हमारा भी चलता था, ऐसा नहीं कि शुरू से ही हमको सब समझ आ गया और हम आइंस्टीन हो गए। ठीक, समझ आते आते चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन वही है, अपने को अब समझ आते आते भी इतना नहीं हो जाना चाहिए कि सेशन निकल गया और हमें समझ ही नहीं आया। तो हमें करना भी है और समझना भी है। एसिडिक कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक। तो पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, रिएक्शन तो पढ़ेंगे पहले कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास वाटर है, हमारे पास आर ओ एच है, अल्कोहल है, हमारे पास मान लो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, और हमारे पास मान लो फिनॉल भी है, ठीक है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, हमारे पास मिनरल एसिड भी है जिसको इनऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हो, HCl हो गया H2SO। ठीक है, देखो एसिड जब पढ़ाया जाता है, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू में नहीं पढ़ाया जाता आपको 9th-10th में, समझ रहे हो। एसिड क्या बोला जाता है, एसिड बोलते हैं H प्लस देता है, एसिड प्रोटॉन देता है, एसिड का टेस्ट ऐसा होता है, एसिड आपका ब्लू लिटमस को रेड करता है, ये चीज़ें बताई जाती हैं 9th-10th में। और शुरू में आपको बताया जाता है HCl है, एसिड है, H2SO4 एसिड है, किंग ऑफ केमिकल है, ये वो। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले एसिड की बात किससे करी जाती है, HCl H2SO4, इनकी ही बात की जाती है शुरू में जब बताया जाता है आपको। मतलब एसिड तो एग्जैक्टली एसिडिक कैरेक्टर तो इनमें ही है, बाकी में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एसिडिक बोलोगे तो होगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है मिनरल एसिड। मतलब जो इनऑर्गेनिक के एसिड की बात कर रहे हो उसके कंपैरिजन में RCOOH, मतलब ऑर्गेनिक के एसिड कहीं भी स्टैंड नहीं करते। मतलब मिनरल एसिड का एसिडिक कैरेक्टर
RCOH के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है? दो का कंपैरिजन हो गया। अच्छा, ये कंपैरिजन वगैरह किया कैसे जाता है? वही एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। के वैल्यू देखते हैं, के वैल्यू अगर हाई है तो आपका अच्छा एसिड है, या पी के वैल्यू लो हो तो अच्छा एसिड है। के वैल्यू से एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक के एसिड। अब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो HCl H2SO4 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं RCOH। तो जितने भी कंपाउंड पढ़ोगे ना, उसमें अल्कोहल पढ़ लो, वाटर पढ़ लो, आपका जिसमें भी एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस किया जाएगा, फिनॉल पढ़ लो, उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक टॉप नंबर पे कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। टॉप पे किसको आना है? कार्बोक्सिलिक एसिड को, RCOOH को। फिर उसके बाद जो एसिडिक कैरेक्टर देखा गया वो देखा गया फिनॉल में, मतलब C6H5OH बोल दो। फिर उसके बाद जो कैरेक्टर देखा गया वो अल्कोहल में नहीं देखा गया, एक ही अल्कोहल आता है इसके बाद, CH3OH, मीथेनॉल। और फिर उसके बाद बीच में आ जाता है वाटर, मतलब इसमें भी एसिडिक कैरेक्टर है। फिर उसके बाद अल्कोहल आते हैं कौन से? अदर देन CH3OH। CH3OH को छोड़ के जितने भी अल्कोहल हैं वो वाटर के कंपैरिजन में लेस एसिडिक हैं। केवल CH3OH ज़्यादा एसिडिक होता है। क्वेश्चन नीट में, जेई मेंस में अक्सर करके बना देते हैं, केवल इस लाइन पे कंपेयर करवा देते हैं 4-6 को लेकर के। तो ये लाइन एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाओ। इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स नंबर 1, ऑर्गेनिक में RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 2, फिनॉल नंबर 3, फिर उसके बाद मीथेनॉल आएगा, मीथेनॉल के बाद वाटर आएगा, वाटर के बाद जितने भी अल्कोहल हैं, मीथेनॉल के अलावा जितने भी अल्कोहल हैं सारे वाटर के बाद आएंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग रखते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH को, इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। एल्काइन में भी एसिडिक कैरेक्टर होता है लेकिन टर्मिनल होना चाहिए। टर्मिनल का मतलब जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए वो एंड पे होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड शुड बी एट एंड। अगर ऐसा कोई एल्काइन है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। क्लियर है बात इतनी? डबल बॉन्ड में फर्क नहीं पड़ेगा। डबल बॉन्ड H+ नहीं देता है, डबल बॉन्ड H+ नहीं देता है, एसिडिक कैरेक्टर इस तरीके से नहीं शो करता। ये जो एल्काइन है ना, टर्मिनल एल्काइन, देखो टर्मिनल एल्काइन का एग्जांपल तुमने पूछ लिया तो अच्छा है। ये है ना, इसको सोडियम से ट्रीट कर दो। सोडियम कैसा मेटल है? एल्कली मेटल है और बहुत एक्टिव मेटल है भाई। एक्टिविटी सीरीज में ऊपर ही आते हैं ये सब, सोडियम पोटेशियम एक्टिव मेटल है। ये सोडियम से जब रिएक्ट करता है ना तो इसका ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। इसको तुरंत क्या करता है, यहां से H निकल जाता है तुरंत, सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, H+ तुरंत देता है ये टर्मिनल एल्काइन। जैसे एक रिएक्शन हम लोग 11th में पढ़ते हैं, एसिटाइलिन का रिएक्शन करा दो आप, किससे करा दो? नहीं, ये नहीं है, चलो याद आएगा तो बताऊँ। एसिडिक नेचर को डिनोट करता है, एसिटाइलिलाइड बनते हैं उसमें। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी किसकी? नंबर 1 पे RCOH, सेकेंड पे फिनॉल को रखना है, थर्ड पे
मीथेनॉल को रखना है, फोर्थ पे आपको वाटर रखना है, फिर उसके बाद मीथेनॉल के अलावा जितने अल्कोहल हो सबको फिफ्थ पे रख दो, और लास्ट में टर्मिनल एल्काइन को रख दो। ये एसिडिक कैरेक्टर का मतलब ऑर्डर है। अब देखते हैं कि अगर हम अल्कोहल में बात कर रहे हैं तो अल्कोहल में हमने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये सब पढ़े है ना। अल्कोहल में तो ये बात होती है। तो अल्कोहल में भी अगर इस तरीके से कंपैरिजन आ गया कि 3 डिग्री दे दिया 2 डिग्री दे दिया, तब कैसे करेंगे? देखो जैसे मान लो हमारे पास 3 डिग्री है, और ये आ गया अपना 2 डिग्री, और एक ले लेते हैं 1 डिग्री। ठीक है, अब देखो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? H+ निकलेगा, ये H+ निकल जाए तो यहाँ पे ये बनेगा। अब ये जो स्पीसीज किसी भी एसिड के लिए एसिडिक कैरेक्टर, वो अच्छा एसिड कब होता था? जब H+ निकालने के बाद जो स्पीसीज बन रही है वो स्टेबल हो। ठीक है, स्टेबल हो जाए वो, तो आपका वो अच्छा एसिड कहलाएगा। और अगर वो स्पीसीज स्टेबल नहीं है तो अच्छा एसिड नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ से H+ निकालो तो ये बनेगी, यहाँ से H+ निकाल दो, ये निकाल रहा, तो ये बनेगी। इसको एथॉक्साइड आयन बोलते हैं, इसको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बोलेंगे, इसको आइसोप्रोपॉक्साइड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखो आप, थ्री डिग्री अल्कोहल को अगर देखो तो ये CH3 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 लगे हुए हैं। ये CH3 कैसे ग्रुप है? +I ग्रुप है। +I ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर पुश करेंगे। यस और नो? +I ग्रुप लग गए, वो भी 3 लग गए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर पुश करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी, ये भी अब ऑटोमेटिकली ये भी धक्का देगा इसको। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह फोकस हो जाए। तो यहाँ पे देखो इधर से फोर्स पड़ रहा है, तो इधर से फोर्स जब अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है, तो यहाँ तो पहले ही इलेक्ट्रॉन थे, अब और इलेक्ट्रॉन पुश किए जा रहे हैं, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी डाउन होगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। अब इसी बेसिस पे तीनों को कंपेयर कर लेते हैं कि कहाँ पे, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप पुश कर रहे थे, सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप पुश कर रहे हैं, तो थोड़ा कम तो पुश होगा ही। ठीक है, प्रेशर या फोर्स कम लगेगा, दो तरफ से लग रहा है। ये वाले में सॉरी, ये कार्बन इधर देगा पुश। और इसमें अगर देखो तो आपका एक ही एल्काइल ग्रुप है, C2H5 इसको बोल दो, एक ही एल्काइल ग्रुप पुश कर रहा है। तो इसमें देखें अगर, तो इसमें और कम है, तो ये माइनस चार्ज जो है वो क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल है ज़्यादा। तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि जिसमें स्टेबल ज़्यादा होगा वो अच्छा एसिड होगा। तो हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लगा भाई कि 1 डिग्री अच्छा एसिड है, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री उससे कम। अब यहाँ पे क्या था? +I ग्रुप कम थे, यहाँ पे +I ग्रुप क्या हो गया? नंबर बढ़ गया। यहाँ पे +I ग्रुप का नंबर और बढ़ गया। इन्हीं तीनों एग्जाम्पल को अगर ले लो
तो एक यहाँ पे इथाइल लगा हुआ था, यहाँ पे 3 मिथाइल लगे थे, यहाँ पे 2 मिथाइल लगे थे। तो इसका मतलब जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर डाउन हो रहा है। तो क्या याद रखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर हर जगह काम नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा। ऑर्गेनिक के जो रूल होते हैं ना वो मोटे मोटे चलते हैं। मोटे मोटे चलने का मतलब आप कहीं पे थोड़ा सा कुछ और चेंज हो सकता है, बट अगर नॉर्मल इस तरीके की सिचुएशन है जो आपको एग्जाम्पल बताया गया तो यही चलेगा। एसिडिक कैरेक्टर प्लस आई ग्रुप को अगर बढ़ाते हो तो डाउन होता जाएगा। क्लियर? अब देखो, एसिडिक कैरेक्टर है अल्कोहल में, तो क्या करना चाहिए इसको, जो आपका एसिड होता है एल्कली मेटल से इसको ट्रीटमेंट कराएंगे। एल्कली मेटल एक्टिव मेटल है, इससे हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं। तो एसिड अगर एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे और ये एसिड का बन जाएगा आपका सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी जो हमने बनाया था यहाँ पे भी शायद हाइड्रोजन रिलीज होती है, जो ये 3 डिग्री वाला करा था। तो हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज कर रहा है कोई भी अल्कोहल तो इसका मतलब वो उसके एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। जैसे मान लो C2H5OH ले लिया हमने, सोडियम से रिएक्शन करा दी, इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि RONA को बोला जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर है बात? अब हाइड्रोजन का आपको वो तो पता ही है कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है, अगर आप बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हो पॉप साउंड से इसको आप पहचान सकते हो। यस और नो? बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे, मतलब क्या बोलते हैं, हर्षिति पढ़ रहे हैं क्या क्लास में? सब पढ़ रहे हैं, अच्छा चलो भाई। अब देखो मीथेनॉल से देख लेते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम की करा दो, मैग्नीशियम से कराओगे तो CH3O होल ट्वाइस मैग्नीशियम ऐसे बनेगा और आपका H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे ना लिख के हम लोग बेसिकली लिखते हैं ऐसे। अच्छा, इस पे कोई मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बना दिया गया जाए इस रिएक्शन पे तो कर लेंगे भाई। मोल कॉन्सेप्ट के रिएक्शन क्वेश्चंस में क्या करना होता है अपने को, मोल्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन देखना होता है ना। ठीक है, बोल रहे कोई प्राइमरी अल्कोहल है और ये अपना 2 मोल सोडियम से रिएक्ट करता है, या मान लो कोई प्राइमरी अल्कोहल है उसका कुछ हाइड्रोजन का वॉल्यूम वगैरह दे दें STP पे और आपका कुछ मोल से रिलेशन निकलवाएं तो निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे रिएक्शन से आपका मोल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है आपका इसी कैटेगरी में जो एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, रिएक्शन विद मेटल एमाइड।
मेटल एमाइड से रिएक्शन कराना है। तो देखो, जैसे इथेनॉल को ही ले लेते हैं, C2H5OH, ये होता है NaNH2, इसको बोलते हैं सोडियम एमाइड। सोडा एमाइड भी कहीं कहीं लिख देते हैं, सोडा इज नॉट राइट वर्ड, सोडा लिखते हैं हम लोग Na2CO3 के लिए। तो सोडियम एमाइड होता है NaNH2। ये होता है क्योंकि ये अमोनिया से बना हुआ होता है, तो ये बेसिक नेचर का होता है। अमोनिया हमारी मतलब बहुत टाइम से जान रहे हैं ना हम इसको, तो इसलिए हमारी हो गई। अमोनिया जो होती है ये बेसिक नेचर की होती है। तो इससे एक हाइड्रोजन को हटाया, सोडियम लगाया, तो ये भी बेसिक होता है, सोडियम एमाइड। अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वही होना है, Na यहाँ पे जाना है और H निकलना है। तो अब क्या होगा, H जो होगा वो NH3 बना लेगा NH2 के साथ कंबाइंड करके, और क्या बनना है, सोडियम, ये H के साथ कंबाइंड करके NH3 बनाएगा और ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कभी कभी आपका सॉल्ट के फॉर्म में भी लिखा रहता है। क्लियर है बात? अब देखो, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विद aqueous NaOH and aqueous alkali। अब देखो, जैसे हम बोल रहे हैं एसिड है कोई तो बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बना देगा और वाटर बना देगा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 9 से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना चाहिए। तो ये जो C2H5OH ले लो आप, ये एसिडिक है, हम बोल रहे हैं एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव मेटल से रिएक्ट भी कर रहा है। NaOH का सोल्यूशन ले लो, एक्वस मतलब वाटर में सोल्यूशन बना लो, और इसमें C2H5ONa बन जाना चाहिए और हाइड्रोजन गैस नहीं, वाटर बनना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, बट कैच क्या है, ये रिएक्शन होता ही नहीं है। अब होता क्यों नहीं है, देखो, है एसिड तो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाना चाहिए था, न्यूट्रलाइजेशन करना चाहिए था। लेकिन ये क्या होता है, ये आपका इथेनॉल जब हमने लिया तो एथेनॉल में एसिडिक कैरेक्टर है ज़रूर, लेकिन इथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर इतना ज़्यादा नहीं है कि ये बेस को न्यूट्रलाइज करने वाला रिएक्शन है। ठीक है, हमने क्या देखा था यहाँ पे, ऑर्डर क्या देखा था, ऑर्डर हमने देखा था बीच में आ गया था H2O, ये देख पा रहे हैं सब लोग, मीथेनॉल देगा लेकिन इथेनॉल नहीं देगा, मतलब ये वाला इथेनॉल यहाँ पे कैटेगरी में आएगा तो इथेनॉल नहीं देगा, मीथेनॉल देगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो, अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर होगा। ये C2H5OH है हमारे पास, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है तो यहाँ वाटर भी होगा। अब देखो, ये NaOH है बेस, एक एसिड ये है और एक एसिड ये है, देख पा रहे हो, 2 एसिड हो गए ना एक्वस सॉल्यूशन में। ये भी एसिड है, एसिडिक कैरेक्टर वाला, ये भी एसिडिक कैरेक्टर वाला है। तो पहले कौन रिएक्ट करेगा या रिएक्ट कौन करेगा, कंपैरेटिव वे में अगर देखें तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा वही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है इसमें एसिड की तरह वाटर बिहेव करेगा। क्योंकि वाटर का एसिडिक कैरेक्टर C2H5OH या मीथेनॉल को छोड़ के जितने भी अल्कोहल हैं सबसे ज़्यादा है। इसलिए अगर आप
एक्वस NaOH से एक्वस KOH से रिएक्शन कराना चाहते हो किसी अल्कोहल की, केवल मीथेनॉल को छोड़ के, मीथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है वाटर से, तो वहाँ पे वो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। बट जब इससे अच्छा एसिड आ गया तो फिर किसको रिएक्ट करना है, H2O को रिएक्ट करना है। ये रिएक्शन इससे नहीं होगा। यहीं पे अगर हम मीथेनॉल ले लें तो मीथेनॉल कर देगा रिएक्शन, मतलब CH3OH is better acid than water, so it acts as acid in presence of water. वाटर की प्रेजेंस में भी ये एसिड की तरह काम करेगा, तो ये तो देगा। बात समझ आती है? KOH भी ले सकते हो और लिख देते हैं तो क्या बनना है, CH3ONA और वाटर। क्लियर है बात? तो अगर मीथेनॉल और इथेनॉल में डिफरेंशिएट करने वाला कोई रिएक्शन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो इसको? यस और नो? ठीक है, देखो बोर्ड में डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें आपके जेई वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ट्विस्ट करके थोड़े से पूछे जाते हैं। ट्विस्ट करके पूछे जाने का मतलब है कि उसमें आपसे एक रिएक्शन से कई इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, या एक रिएक्शन जिसमें कहीं एक्सेप्शन वगैरह लग रहा होगा उससे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे बनाए जाते हैं जिसमें एक क्वेश्चन पूछो, दो चीज़ें पता लगा लो। एल्डिहाइड में क्वेश्चन बनाओ, एल्डिहाइड कीटोन का डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन बना दो, 4 रिएक्शन दे दो। अब इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कईयों बार पूछा जाता है, तो इसको कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टरिफिकेशन बोलते हैं इसको। अच्छा, लैब में प्रैक्टिकल में पूछा जाता है एस्टर का स्मेल कैसा होता है। आपको बताया था कि नहीं कि एक बार किसी बच्चे ने लैब में ऐसे आंसर किया था, एग्जामिनर ने पूछा कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बताइए जो फ्रूटी स्मेल वाला हो, है ना, क्या हो सकता है। तो फ्रूटी स्मेल होती है ईस्टर की, अजीब सी, पता नहीं लोग बोलते हैं फ्रूटी, मैंने तो स्मेल किया था, बड़ी अजीब सी होती है। जैसे आप किसी वहाँ चले जाओ, फल मंडी में चले जाओ ना, तो एक अजीब सी एप्पल वगैरह की मीठी मीठी सी अलग सी स्मेल आती है। कभी गए हो आप लोग? हाँ, तो अगर आप फल मंडी में जाओ तो वहाँ एक अजीब सी अलग तरीके की, सारे जो फ्रूट्स होते हैं ज़्यादातर तो मीठे होते हैं ना, तो उनकी एक अलग तरीके की स्मेल होती है पूरी, उसमें वैसा ही स्मेल आता है एस्टर कंपाउंड से। तो टीचर ने, एग्जामिनर ने पूछा भैया फ्रूटी स्मेल वाला कोई कंपाउंड बता दो, कोई फॉर्मूला लिख दो। तो भाई साहब जो भी थे, बच्चा वो क्या बोलता है कि ऑब्वियस सी बात है, लैब में तो मिलेगा नहीं, फ्रूट ही होगा कोई। तो इस टाइप का तुम लोग कुछ ना करना, इसलिए एस्टर की पहले ही मैंने पहचान लिख दी है कि फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक, चलो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एस्टरिफिकेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे अल्कोहल से, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगा देंगे, बन जाएगा RCOOR एस्टर, वाटर बन जाएगा।
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर ना लो तो रिएक्शन बैकवर्ड भी होता है, दोनों डायरेक्शन में। अगर इसको हटा दोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को अगर रिमूव कर दोगे इस रिएक्शन से, तो रिएक्शन हो जाएगा लेकिन ऐसे होने लगेगा, मतलब रिवर्सिबल टाइप्स होने लगेगा। तो अपने को चाहिए एस्टर। अभी थोड़ा सा एस्टर पता चला बना और हम उसको सेपरेट करना शुरू किए, तब तक वो एस्टर कन्वर्ट हो गया एसिड और अल्कोहल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना गेम चेंज हो जाएगा। अपने को तो चाहिए एस्टर, एस्टरिफिकेशन करने बैठे हैं तो एस्टर बनाना है। ठीक, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एस्टर बनाएगा, वाटर बनाएगा, कंपाउंड फ्रूटी स्मेल का बनता है, इसको एस्टर बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं अपनी बात पे। देखो, जैसे मान लो हमने ये लिया, इससे क्वेश्चन बनाया जाता है, जो पार्ट अभी बता रही। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड, अल्कोहल ले लेते हैं, मीथेनॉल। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें देखना क्या है, देखना क्या चाहते हैं। देखो, ये एस्टर है, तो हम देखना ये चाहते हैं कि एस्टर में ऑक्सीजन जो गया हुआ है वो ऑक्सीजन कहाँ से गया है। एक तो एसिड वाला होगा और एक ऑक्सीजन अल्कोहल का है, या क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाटर में जो ऑक्सीजन गया है वो आपका एसिड वाला ऑक्सीजन है या अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है। क्वेश्चन हमारा ये है। ऑक्सीजन इन वाटर इज फ्रॉम एसिड और फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, बनेगा क्या, बनेगा तो ये ना CH3 COO R बनना है तो CH3 लगा दो, ये वाला R अटैच होगा। क्लियर है बात। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लगा देते हैं। अब क्या किया हमने, देखो इसको चेक करने के लिए क्या किया, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन होता है 8 और 16 होता है, यही तो हम लोग लेते हैं। इसके आइसोटोप्स भी होते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देती हूँ। O17 भी होता है, O18 भी होता है। ठीक है, अब क्या करें, O17 ले लो या O18 ले लो, किस पे ले लो, ये वाले को, एसिड वाले का। ये ऑक्सीजन 16 ही रखो, जिस पे हम नंबर नहीं लिख रहे हैं वो 16 है, या लिख देते हैं ये 16 है, ये 17 है। ठीक है, और ये वाला भी 16 है। अब देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा गया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो वाटर है ना, यहाँ पे 17 वाला गया हुआ। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन से गए हुए हैं, 16 आइसोटोप। तो इसका मतलब वाटर में कौन सा ऑक्सीजन, कहाँ से ऑक्सीजन जाता है, अल्कोहल से या एसिड से, एसिड से जाता है। आंसर मिल गया अपना। ऑक्सीजन फ्रॉम एसिड। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म। अच्छा, इससे एक बात और पता लगी। देखो, ये था CH3CO ग्रुप। ठीक है,
तो कुछ ना कुछ तो कमाल इस ऑक्सीजन वाला इस बॉन्ड को ही कर रहा है मैकेनिज्म में, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से बॉन्ड को होना है ब्रेक। ठीक, अब O17 वाला यहाँ से चला गया, यहाँ पे गया O17 वाला, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, है ना। ये सॉरी, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अगर O17 को सेपरेट करना है, अलग जाना है, देखो छोटी सी बात यहाँ पे समझाते हैं, फिर उसके बाद बना देंगे आप। OH ऐसे है ना। ये वाला हमने कौन सा लिया था? हमने लिया था इसको 17। ठीक है, अब ये एसिड का 17 है। देखो अगर हम ब्रेक करते हैं इसको, ठीक, अगर इसको ब्रेक करते हैं हम, तो इसका मतलब क्या है, जो एस्टर बन रहा है, एस्टर ये बन रहा है अपना, इतना पार्ट तो देख पा रहे हो, CH3COO देख पा रहे हो ना ये। तो इसका मतलब जो एस्टर बन रहा है उसमें ये वाला ऑक्सीजन गया, और ये H+ इसके OH से अटैच होके H2O बना रहा है, और ये CH3 आकर के यहाँ पे अटैच हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमने ये देखा कि ये H2O में जो ऑक्सीजन है ना, वो कहाँ से गया आपका, वो आया है एसिड से। इसका मतलब इससे इंटरप्रिटेशन ये निकला कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे नहीं ब्रेक हुआ है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? ये वाला, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तभी यहाँ से O17 हमें मिल सकता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता तो O17 वाला पार्ट इसके साथ चला जाता और वो एस्टर में जाता। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो OH अलग हुआ है, और वो OH इसके इस H से कंबाइंड करेगा और ये बनाएगा H2O। और इतना जो पार्ट है, दिस पार्ट इज अटैच्ड ऑन दिस पार्ट। बात समझ आती है? तो ऐसे आइसोटोप से कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो माइंड में क्या रखना है कि जो वाटर में ऑक्सीजन ले जाना है वो कहाँ से ले जाना है, वो कौन सा ऑक्सीजन जाना है, एसिड से जाना है, नॉट फ्रॉम एल्कोहल। बाकी को तो वैसे ही ऐड होना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की, कैसे कैसे होना है। इम्पॉर्टेंट है मैकेनिज्म। क्या होना है, एसिड ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? यस। मैकेनिज्म कैसे कैसे होना है, देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहे हैं तो ये देगा H+, ये H+ जो देता है वो H+ आकर के इस पे अटैच होता है। ठीक है, इस पे अटैच हो जाएगा ये। कैसे अटैच होगा देखो, ये तो ऐसे का ऐसे है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H+ आ गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कहीं भी अगर कोई स्पीसीज बनती है जिस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो वो होती है अनस्टेबल। या कोई भी ऐसी स्पीसीज बने जिसमें कार्बन पे 2 OH दिखाई दे रहा हो आपको, तो वो भी स्पीसीज क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। अब जैसे ही ये अनस्टेबल स्पीसीज बनेगी, क्या रिएक्शन होगा देखिए। ये जो RCOOH है और ये पॉजिटिव है, इसके पास आएगा आप कौन, एल्कोहल आ गया। एल्कोहल के पास है लोन पेयर। क्या है एल्कोहल के पास,
Lp है। अब ये जो Lp होगा, अब यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज डेवलप हो गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना चाहेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा इस कार्बन पे, ये वाले पे, और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा उसी स्टेप में, उसी के साथ साथ Lp यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। इतनी बात समझ आती है? फर्स्ट स्टेप में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से H प्लस O के ऊपर अटैच हो गया, OH प्लस बन गया एक अनस्टेबल स्पीसीज। अब ये OH प्लस लेते हुए जो एसिड की स्पीसीज है, ये आपकी क्या हो गई, अनस्टेबल आयन में कन्वर्ट हो गई, और अब ये ROH के पास, या ROH इसके पास आएगा, और ROH के पास Lp होंगे। ये क्योंकि अनस्टेबल है तो इस बॉन्ड को शिफ्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना चाहेगा, तो यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा। इसके पॉजिटिव क्रिएट होते ही Lp आकर के यहाँ से अटैच होना चाहेंगे। क्लियर है? तो अब देखो बनता क्या, और ये जो स्टेप है ना, ये इसका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बनेगा क्या, RC, यहाँ पे OH हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। यहाँ पे OH पहले से था, यहाँ पे अब कौन आकर के अटैच होगा, देखो OH R, ये जो लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन था ना, इसको यूज करते हुए एक बॉन्ड बनाते हुए ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आकर के अटैच हो गया। क्लियर? अब ये जो मॉलिक्यूल बना है एस्टरिफिकेशन में, एस्टर फॉर्मेशन में, दिस इज इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट जो बना है, ये इंटरमीडिएट होता है, इसका शेप भी पूछा गया कई बार, टेट्राहेड्रल। किस तरीके का होता है ये, टेट्राहेड्रल। क्लियर हुई बात इतनी? अब अच्छा, आप बोलेंगे कि ये जो ऑक्सीजन था अल्कोहल वाला, ये वाला ऑक्सीजन जिसने अपने लोन पेयर को दे दिया, तो ये लोन पेयर इसके वैलेंट शेल में ही तो होते हैं, तो लोन पेयर इसने दे दिया, बॉन्ड बनाने में यूज कर दिया इधर पे ऊपर यहाँ पे, तो जब बॉन्ड बनाने में इसने यूज कर दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, दूसरी स्लाइड में बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन बन गया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से खींच लेता है, और यहाँ पे एक तरीके का रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन होता है, और इसको हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ H प्लस। ठीक है, H प्लस का ट्रांसफर होगा, और इसको इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं। इंट्रामोलिकुलर का मतलब समझ रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब किसी और को नहीं जाएगा ये H प्लस, कहाँ पे जाएगा, इसी मॉलिक्यूल में शिफ्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया और यहाँ पे शिफ्टिंग हुई। अब देखो, अब इसकी जो शिफ्टिंग होगी, ये इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया तो H प्लस फ्री हुआ, और H प्लस की जो शिफ्टिंग होगी वो H प्लस जाकर के कहाँ पे अटैच होगा, इसी मॉलिक्यूल में अटैच होगा। कहाँ पे अटैच होगा, R C OH, ये OH एक बॉन्ड था ही था, यहाँ से नीचे वाला ये O और ये R था, ये हमारा H प्लस निकल गया। ठीक है,
और H प्लस देखो जाके कहाँ पे अटैच होता है, ये जो OH था ना इसके ऊपर आकर के अटैच हो जाता है। तो जैसे ही ये H प्लस यहाँ से निकल के इधर वाले OH पे अटैच होगा, इस पे फिर से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि H प्लस कैसा आया है, H प्लस ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, H प्लस के फॉर्म में तभी तो निकलेगा। और ये H प्लस कहाँ पे जा रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर शिफ्टिंग हो रही है, इस पे अटैच हो रहा है। क्लियर है बात? अब ये जो हम लोग साइन बनाते हैं ना, ये इस तरीके का आपको दिखाने के लिए कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये केवल इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के लिए हम दिखा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे दिखाते नहीं है, ये आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये अगर ऐसे दिखाओगे RS ऐसा कुछ डिनोट होने लगेगा, जो हम लोग स्टीरियो में पढ़ते हैं। तो हुआ क्या, सबसे पहले बना इंटरमीडिएट, सबसे पहले H2SO4 से OH प्लस बना, फिर OH प्लस से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, और जैसे ये ब्रेक हुआ वैसे ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये Lp इस पे आकर के अटैच हो जाएगा, और ये पूरे मॉलिक्यूल को अटैच कर लेगा, Lp यूज हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा, ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन से बोलेगा इलेक्ट्रॉन दे दो, ये इलेक्ट्रॉन दे करके H प्लस रिलीज होगा, और ये H प्लस में इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर हो जाएगा इस H प्लस का। कैसे, ये H प्लस जा करके ये जो ऊपर वाला C था इसके OH पे जा करके अटैच हो जाएगा, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, वो कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। इस पे अटैच हो गया OH। इस तरीके की स्पीसीज पिछले भी किसी रिएक्शन में बनी थी, तो जहाँ पे इस तरीके का OH इस तरीके का बनता है, वहाँ पे ज़्यादातर केसेस में H2O रिलीज हो जाता है, मतलब अब ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। ये जैसे ही H2O अलग होगा, अब ये स्पीसीज हमारी बन जाएगी। अच्छा, ये वाला R डैश था, अल्कोहल से आया था, तो इसको R डैश लिखते हैं। RC, ये तो OH है ही है, अब ये हो गया OR, और अब ये क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर गायब होगा ना भाई, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये लेकर के जाएगा, ये लेकर के अगर जाएगा तो इस पे अब पॉजिटिव आ जाएगा कार्बन पे। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बन गई, तो फिर से कुछ शिफ्टिंग होनी है। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज अगर बन गई तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एस्टर बनाना है तो सोचो। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर अंकल बैठे हुए हैं, तो अब ये अट्रैक्ट होंगे लोन पेयर इधर की तरफ। जब लोन पेयर अट्रैक्ट होंगे तो फिर से वही कहानी, RC, लोन पेयर ने डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया क्योंकि इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन अब, लेकिन इसने अपने लोन पेयर को दे दिया। यहाँ एक लोन पेयर होता है, दिखाते नहीं हम लोग, एक लोन पेयर रहता है, एक लोन पेयर गया ना, ये पॉजिटिव बन गया। अब फिर से वही चीज़, ये OH बॉन्ड है, O पे है पॉजिटिव, C की बात तो सेचुरेट हो गई, O पे पॉजिटिव है। अब चार्ज स्पीसीज तो स्टेबल होती नहीं है, बनाना है एस्टर। तो देखो फर्स्ट वाले स्टेप में H प्लस यूज हुआ था, H2SO4 ब्रेक होता है H प्लस में और HSO4 माइनस में, तो H प्लस तो हमने यूज़ कर लिया था, HSO4 रिमेनिंग था, तो अब HSO4 का काम आएगा और HSO4 आएगा यहाँ पे। HSO4 माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है, O पॉजिटिव है, तो फिर से वही कहानी होनी है कि आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब किसने अटैच होना है, देखो ये H प्लस निकलेगा, H2SO4 बनाएगा, और यहाँ पे RCOOR
बन जाएगा एस्टर। क्लियर है बात? ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ये अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन उल्टे दिखा दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज वाला तो है ही, अब इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दोगे तो और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये तो H प्लस निकल रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों को क्या करेगा, इधर दे देगा। अब इधर दे देगा तो इनका चार्ज खत्म, इनके ऊपर आ गए। 1 लोन पेयर पहले था, 1 लोन पेयर ये आ गया, चार्ज भी खत्म हो गया। तो ये अपने मस्त क्या बन गए, O बन गए, और ये H प्लस निकल गया, H प्लस इससे कंबाइन करके H2SO4। तो अगर एक उस तरीके से देखो तो ये बोल सकते हो आप कैटलिस्ट की तरह काम किया। कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद मिल जाते हैं ना। क्लियर? ठीक। क्या पॉइंट याद रखना है? पॉइंट याद रखना है एस्टरिफिकेशन में अरे 41 हो गए। एक था आपका, एक पॉइंट था ऑक्सीजन इन H2O फ्रॉम एसिड, और दूसरा पॉइंट है एस्टर में ऑक्सीजन फ्रॉम एल्कोहल। एक तो एसिड से आएगा ही भाई, 2 O है ना, तो ये वाले को तो एसिड से ही आना है, झगड़ा इस O का है, तो ये वाला O कहाँ से आता है, आपका एल्कोहल से आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। छोटू सी एक और बात हल्का सा समझ लेते हैं, फिर आपके क्लास को खत्म कर देते हैं। रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन देखा गया, एस्टर फॉर्मेशन देखा गया कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कर दो, यानी बड़े बड़े ग्रुप लगा दो आप, स्टेरिक हिंड्रेंस कर दोगे तो क्या होगा, रेट ऑफ एस्टर फॉर्मेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगा दो। अगर मान लो आप एसिड में खूब बड़ा सा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लो, ऐसा कुछ ले लो, ठीक है, और इसमें ले लो, अल्कोहल में ले लो, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लो, तो इस तरीके के अगर बड़े बड़े ग्रुप लगा दोगे आप तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इस तरीके के रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो जाएंगे, पर बहुत स्लो स्पीड से होंगे। तो रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा देते हो। अगर छोटे छोटे ग्रुप लगाते हो, मतलब अभी जैसा हमने किया CH3 COCH3 लिया, एक एसिड में भी RCH3 लिया है, अल्कोहल में भी CH3 लिया है, छोटे छोटे लेते हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता नहीं है, तो आपका क्या होता है, आपका एस्टरिफिकेशन का रेट हाई रहता है। स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्यों है, बेसिकली अगर दोनों मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करने वाले हैं उसमें बड़े बड़े R लगे हुए हैं तो R भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर? तो ग्रुप अगर आप क्या लेते हो, स्मॉलर लेते हो, तो रेट ऑफ एस्टर फॉर्मेशन हाई होने वाला है। एक और चीज, जैसे CH3OH ले लो, C2H5OH ले लो, CH3 होल ट्वाइस CHOH ले लो, CH3 होल थ्राइस COH ले लो किसमें ज़्यादा होगा एस्टर फॉर्मेशन? कौन ज़्यादा करेगा? फर्स्ट वाला ज़्यादा करेगा भाई, छोटू सा ग्रुप है, ये दोनों 1 डिग्री है लेकिन ये छोटा है, ये 3 डिग्री होगा। और ऐसा देखा गया है कि जो 3 डिग्री होते हैं ना उसमें एस्टरिफिकेशन हो ही नहीं पाता। इतने बड़े 3 ग्रुप लगा दोगे तो एस्टरिफिकेशन का रेट इतना स्लो होता है कि भाई करना ही नहीं है, हो ही नहीं पाता है।
अरे इस पे क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन तो बाद में कराएंगे, एक पॉइंट करा देते जो लास्ट पॉइंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बात कर लेते हैं। कंपेयर, फॉर्मिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, C2H5COH प्रोपेनोइक एसिड ले लिया, या आइसोप्रोपाइल लगा दिया। तीन तरफ से लगा दिए ग्रुप। चलो बताओ, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। एस्टरिफिकेशन किस में ज़्यादा हो? हाँ, फॉर्मिक एसिड जो होगा ना इसमें ज़्यादा होगा, छोटू सा ये एच ही लगा हुआ है। और फिर से यहाँ पे कहानी कुछ उसी तरीके की होती है। अगर सारे ऑप्शन दिए हैं तो इसमें सबसे कम होगा, और अगर ऐसा दिया है कि भाई किस में होगा किस में नहीं होगा तो यहाँ पे हो ही नहीं पाता है। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, उसमें भी अल्कोहल भी अगर आप 3 डिग्री लेते हो, एसिड भी 3 डिग्री लेते हो। अब इसमें आए हुए 2 4 6 क्वेश्चन है, उनको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कवर अप करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज का एक पार्ट हमने करा।